प्यारे विद्यार्थियों, आज हम रूपक अलंकार को विस्तार से समझते हैं। रूपक का अर्थ होता है किसी का रूप धारण करना, अर्थात नाटक भी हम कह सकते हैं इसको। तो नाटक या किसी का रूप धारण करना। आप कभी भी नाटक देखते हैं, जैसे आप एक रामायण का उदाहरण देते हैं कि रामायण में जो राम का प्ले करता है कोई भी कलाकार है, चाहे वो रावण का करता है, लक्ष्मण का, सीता का, तो जो कलाकार होते हैं वो उसी का पूरा रूप धारण कर लेते हैं। जैसे वैसा ही वेशभूषा, वैसी ही आवाज, और अपने आप को वही दर्शाते हैं। ये नहीं कहते कि हम उसके समान हैं। जब पूरा रूप धारण कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं रूपक। तो रूपक अलंकार भी उसी प्रकार है, जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो। अभेद का अर्थ होता है जब कुछ भी भेद खत्म हो जाए, उपमेय को उपमान ही बता दिया जाए। उपमेय को उपमान, जैसे हमने उपमा अलंकार पढ़ा था। उपमा अलंकार में हमने पढ़ा था कि चंद्रमा सा सुंदर मुख, कि मुख तो चंद्रमा के समान है। और वो समान कैसे है? किसी न किसी आधार पे, गोलाई के आधार पर, सुंदरता के आधार पर। तो किसी न किसी रूप में जब समानता दर्शाई जाए तो होता है उपमा अलंकार। लेकिन जब उनका भेद ही खत्म कर दिया जाए, एक तो कहें कि यह तो चंद्रमा है, माँ अपने बेटे को कहती है कि मेरा तो चंद्रमा, मेरा तो चांद है, तो उसने उसको चांद ही बता दिया, तो क्या कहलाएगा वो? रूपक अलंकार। अगर कहीं चांद जैसा है तो उपमा अलंकार। तो आपने ये ध्यान रखना है, सा, से, सी, सम, समान, सदृश, ये जो शब्द होते हैं वाचक शब्द, ये समानता सूचक शब्द होते हैं। रूपक अलंकार में इन शब्दों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है, उसमें कुछ भेद नहीं बचता। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। श्री कृष्ण जी अपनी माँ से कहते हैं कि मैं तो वो खिलौना लूंगा, वो चंद्रमा। चंद्रमा जैसा नहीं बताया, अगर चंद्रमा जैसा होता तो उपमा अलंकार हो जाता, लेकिन चंद्रमा को ही खिलौना बता दिया, तो वह क्या कहलाएगा? रूपक अलंकार। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, तो इसमें भी श्री कृष्ण जो भगवान के समान है, हरि है वो, उनके चरण तो कमल है। सूरदास जी ने क्या बताया है कि चरण तो कमल है। चरण कमल जैसे नहीं कहा कि चरणों को ही कमल बता दिया, तो यहाँ रूपक अलंकार है। मृत्यु एक सरिता है, तो सरिता का अर्थ है नदी, तो कवि ने मृत्यु जो है उसको सरिता, नदी बता दिया कि मृत्यु तो नदी है। उस जैसी नहीं बताया, बल्कि उसको वही बता दिया। जब उपमेय को उपमान ही बता दिया जाए तो वो रूपक अलंकार है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, तो यहाँ तुलसीदास जी ने बता कि मैं तो चातक हूँ। चातक एक पक्षी होता है जो केवल बादलों से जो बूंद टपकती है उसी से पानी पीता है, उसके अलावा अन्य किसी संसाधन से वो जल ग्रहण नहीं करता। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे राम तो घनश्याम है, बादल है, क्योंकि मैं श्री राम के अलावा किसी अन्य देवी देवता भगवान पर भरोसा नहीं करता। तो यहाँ पर तुलसीदास ने अपने आप को चातक पक्षी बताया है कि मैं तो चातक हूँ, चातक जैसा नहीं कि चातक हूँ मैं तो यहाँ रूपक अलंकार। और राम को क्या बता दिया? घनश्याम, यानी बादल बता दिया, तो यहाँ भी रूपक अलंकार है। और उदाहरण हम देखते हैं, बीती विभावरी जागरी। विभावरी का अर्थ होता है रात। एक सखी कहती है कि अब जाग जाओ, रात चली गई है, बीत गई है। अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, तो उसने बता कि रात चली गई है, प्रातः काल हो गई है, और प्रातः काल में अंबर रूपी पन घट में, तो अंबर माने आसमान, पन घट जहां पर पानी का घाट होता है, जहां से हम पानी लेके आते हैं, तो अंबर को पन घट बता दिया। तारा घट, तारों को घड़े बता दिया। ऊषा यानी प्रातः काल, नागरी का अर्थ होता है कोई भी स्त्री, तो ऊषा को, प्रातः काल को स्त्री बता दिया।
तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ। रूपक अलंकार होता है उपमेय में उपमान का अभेद आरोप, यानी कुछ भी भेद ना बचे। जैसे कई बार कोई मूर्ख व्यक्ति को गुस्से में कोई दूसरा कह देता है या मजाक में व्यंग्य के तौर पे कि ये तो गधा है, तो गधा ही बता दिया तो रूपक अलंकार। अगर कहा होता गधे जैसा है तो हो जाता उपमान अलंकार।